हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैक्ट्स एंड ज्ञान हब। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई अ फ्रॉड लोन एजेंट और अ कंपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं इस टॉपिक पर। इससे पहले मैंने एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बात की है ऑनलाइन लोन फ्रॉड के बारे में। वहां पर हमने बात की कि कैसे ये एजेंट्स और ये कंपनीज टारगेट करती हैं उन लोगों को जिनको पैसों की ज़रूरत है, जिनको लोन की ज़रूरत है, और अल्टीमेटली उनको कॉन्टैक्ट करती हैं वाया कॉल या फिर वाया टेक्स्ट मैसेजेस, और उनको कहती है कि हम आपको ईजिली लोन दे देंगे, लेकिन आपको उसके लिए हमें कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, या फिर कुछ और तरीके से आपसे पैसे वो हेट लेते हैं। वहां पर आपसे साथ अल्टीमेटली वो फ्रॉड ही करते हैं। तो वहां पर हमने देखा काफी सारी कंपनीज है यहाँ पर, काफी सारे एजेंट्स हैं यहाँ पर, जिनका मेन बिजनेस ही ये है कि लोगों को टारगेट करना लोन के लिए, और उनको लोन देना तो है ही नहीं, उनसे पैसे जो हैं वो लेने हैं वहां पर। तो वहां पर हमारे पास काफी डिफिकल्ट है ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सी कंपनीज जेन्युइन है और कौन कौन से एजेंट्स और कौन कौन सी कंपनीज जो है वो फ्रॉड है। तो इसका कोई क्विक टू बी वाला आंसर तो नहीं है कि ये कंपनीज जेन्युइन है और ये कंपनीज जो है वो फ्रॉड कर रही हैं। और हम हमारे पास कोई ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ ये कंपनीज अगर ये चीज़ें कह रही हैं तो ये ऑथेंटिक है, ये फ्रॉड नहीं कर रही। लेकिन कुछ टिप्स इस वीडियो आपसे शेयर करने वाला हूँ जिनसे आप इजीली एग्जामिन कर सकते हो, जिससे आप इजीली समझ सकते हो कि जो ये कंपनी के साथ आप बात कर रहे हो, जिस एजेंट के साथ बात कर रहे हो, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो फ्रॉड है या नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट है अट्रैक्टिव ऑफर्स। जितनी भी ये लोन फ्रॉड वाले होंगे वो आपको काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स देंगे, आपको वो काफी इंसिस्ट करेंगे यहाँ पर। अट्रैक्टिव ऑफर्स एज इन आपको कहेंगे कि आपको कोई लोन, हमें कोई भी आपको इंटरेस्ट यहाँ पर पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 2 साल का पैसे पे करने की जरूरत पड़ेगी, वहां पर आपको कोई पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। काफी यहाँ पर अनरियलिस्टिक से आपके साथ वादे करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर उल्टा वो आपको इंसिस्ट करेंगे। काफी फनी बात है ये, क्योंकि जब भी हमें किसी से पैसे चाहिए, हमें किसी से काम है, तो हम उसको इंसिस्ट करते हैं कि यार मुझे पैसे दे दो। अगर हम बैंक से पैसे मांग रहे हैं, अगर हम बैंक से लोन मांग रहे हैं, तो वहां पर भी हम वहां पर उनको इंसिस्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर वो आपको इंसिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर वो आपको फोर्स कर रहे हैं कि प्लीज हमसे लोन ले लो। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ग्लिच है, ये आप पर आपके साथ स्कैम करने वाले हैं, यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड करने वाले हैं। दैट्स वाई यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव और काफी अनरियलिस्टिक सी बातें करते हैं आपके साथ, जो कि कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। नेक्स्ट है नो क्रेडिट स्कोर चेक। हमने क्रेडिट कार्ड वाली वीडियो में भी बात की थी कि जब भी कोई भी बैंक हमें क्रेडिट कार्ड इशू करता है तो वो हमारा क्रेडिट स्कोर चेक करता है, वो हमारी क्रेडिबिलिटी चेक करता है। वो ये चेक करता है कि फ्यूचर में जिसको हमने लोन दिया है या फिर जिसको हमने क्रेडिट कार्ड इशू करके दिया है वो हमें पैसे रीपे कर सकता है या नहीं, ठीक है, वो हमें पैसे रीपे करेगा या नहीं। तो जो भी बैंक्स होते हैं, अगर हम उनसे लोन लेते हैं तो वो भी हमारी क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, हमारा क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। यहाँ पर ये जो कंपनीज हैं, जो ये फ्रॉड कंपनीज हैं, ऐसा कुछ भी चेक नहीं करती, ठीक है ना। इनका ऑब्जेक्टिव है ही नहीं आपको लोन देना, ठीक है ना। इनका ऑब्जेक्टिव तो ये है कि जो पैसे हैं वो आपसे ले लें। तो यहाँ पर ये कोई भी क्रेडिट स्कोर चेक नहीं करती। अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी या फिर कोई भी लोन वाली कंपनी आपका क्रेडिट स्कोर चेक नहीं कर रही, विच मीन्स वो कंप्लीटली फ्रॉड है। यहाँ पर जितनी भी ये लोन फ्रॉड कंपनी होती हैं, इनका कोई भी फिजिकल एड्रेस नहीं होता, इनका कोई भी ऑफिस नहीं होता। यहाँ पर जितनी भी डीलिंग करते हैं आपके साथ वो पूरी ऑनलाइन करते हैं, वाया कॉल करते हैं। और अगर कभी आपसे मिलना भी पड़े, अगर आपको हो कि हमें आपसे मिलना है, तो आपको किसी पब्लिक प्लेसेस पे, रेस्टोरेंट में मिल लेंगे आपको। इनका कोई भी ऑफिस यहाँ पर नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि पूरा काम ये ऑनलाइन करते हैं, और कभी मिलना पड़ता है तो कभी बाहर मिल लेते हैं ये। नेक्स्ट है नॉट लीगली रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। अगर कोई भी कंपनी लोन का काम करती है तो उनको आरबीआई से ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है, उनको गवर्नमेंट से एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, जिसके बाद ही वो लोगों को पैसे दे सकते हैं एज अ लोन, और उनसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। जितनी भी ये कंपनीज होती हैं वो लीगली रजिस्टर्ड नहीं है। जितना भी ये काम कर रही हैं लोन का, जितना भी स्कैम वाला काम कर रही हैं, लोगों से पैसे जो भी हेट रही हैं यहाँ पर, वो इलीगली कर रही हैं, वो गवर्नमेंट की गाइडेंस के नीचे नहीं कर रही। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने उनको इशू नहीं किया कि आप ये काम करो। जितना भी वो काम कर रहे हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना ऑथराइजेशन के, और कंप्लीटली इलीगली कर रहे हैं यहाँ पर। ये बात मैंने जॉब वाले केस में मेंशन की थी, जितने भी फ्रॉड जॉब और फ्रॉड इंटर्नशिप्स की बात की थी वहां पर मैंने, कि जितनी भी ये कंपनीज होंगी वो आपसे पहले पैसे एक्सपेक्ट करेंगी। जॉब वाले में मैंने बताया था कि आपसे ट्रेनिंग फीस के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर, या फिर रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपसे कुछ पैसे वो मांगेंगे। वही बात यहाँ पर है, जितने भी ये लोन फ्रॉड वाले होंगे आपसे कुछ पैसे एडवांस पेमेंट आपसे कहेंगे। यहाँ पर मेनली जो उनका, मैं कह सकता हूँ कि एक ब्रॉड आइडिया वो यही होता है कि आपसे कुछ काइंड ऑफ ब्राइब एक्सपेक्ट करते हैं
कि हम आपको इतना लोन दिलवा देंगे, आपको इसके बदले में हमें कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम आपको 50,000 रुपये का लोन दिलवा रहे हैं तो आपको हमें 5,000 रुपये 10% आपको हमें देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही बात है, यहाँ पर पैसे देने से पहले ये तो पैसे मांग रहे हैं, तो ये भी फ्रॉड है। जितने भी ये लोन फ्रॉड होते हैं इनका मोटिव है ही यही, आपको किसी भी पर्टिकुलर पीरियड टाइम पर आपको पैसे नहीं देने वाले, ये लोन नहीं इशू करके देने वाले, बस आपके साथ डीलिंग के टाइम पर ही कुछ ना कुछ पैसे आपसे मांग लेते हैं और वही इनकी इनकम है, वही इनका रेवेन्यू है। जितनी भी ये वेबसाइट्स हैं जिनके साथ हम लोन के रिगार्डिंग हम इनका कॉन्टैक्ट करते हैं, यूजुअली इनके वेबसाइट्स होती हैं, वो सभी सिक्योर्ड नहीं होती, ठीक है ना। वहाँ पर ऊपर वो लॉक वाला आइकन नहीं होता, वहाँ पर लॉक वाला साइन नहीं होता। जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये अनसिक्योर होती हैं, विच मीन्स कि अगर हम इनके साथ अपना इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं तो उसको भी ये अपने गलत पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है ना। लास्ट, आस्किंग टू स्कैन अ क्यूआर कोड। ये बात गूगल पे के स्कैन में भी काफ़ी बार आई है कि जो भी गूगल पे का स्कैन करते हैं वो आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देते हैं और आप उसको स्कैन करते हो, आपके सारे पैसे वहाँ पर चले जाते हैं। वही बात सिमिलर यहाँ पर है। ये भी ड्यूरिंग द प्रोसेस, आपको लोन इशू करने के प्रोसेस में आपको कहते हैं कि आपको हमें क्यूआर कोड सेंड कर रहे हैं, आप उसको स्कैन कर लीजिए और उसके बाद आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाएगा। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करना भी काफ़ी रिस्की है, ठीक है। यूजली ये जितने भी लोन फ्रॉड होते हैं ये पहले एक क्यूआर कोड स्कैन करवाते हैं यहाँ पर कस्टमर से, तो वहाँ पर स्कैन करना काफ़ी रिस्की है, क्योंकि क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपने जो फ़ोन का पूरा एक्सेस है वो इनको दे रहे हैं, तो वो भी इन फर्दर यूज़ हो सकता है इलीगल पर्पसेस के लिए। अगर इसके बाद बात करूँ कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में यही है कि काफ़ी लोन फ्रॉड कंपनीज हैं जो इस काम में इन्वॉल्व है। यहाँ पर उनका जो मेन मोटिव है वो कोई लोन देना है ही नहीं, ठीक है ना। किसी भी टाइम पर आपको लोन नहीं देंगी वो। जो उनका मेन बिजनेस मॉडल है, जो उनका मेन रेवेन्यू मॉडल है, वो इंटरेस्ट नहीं है। आपको लोन दे के आपसे इंटरेस्ट लेना उनकी रेवेन्यू मॉडल में नहीं है। जो उनका अल्टीमेट मोटिव वो यही है कि किसी को ट्रैप करें जिसको लोन की ज़रूरत है, उसको लोन देने के टाइम पीरियड में ही, लोन अप्रूव करने के टाइम पीरियड में ही उनसे कुछ पैसे ले लें, ठीक है ना। अगर आपको वही बात, अगर आपको 50,000 रुपये का लोन ले रहे हैं, अगर आपसे वो 500 रुपये भी ले रहे हैं तो वो उनकी इनकम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर काफ़ी कंपनीज हैं, काफ़ी एजेंट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी हर टाइम पर इनको मैं कह सकता हूँ कि पकड़ने की कोशिश कर रही है, इनको ट्रैप कर रही है, लेकिन काफ़ी लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं। तो साइबर सेल के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट है इनको पकड़ना, लेकिन फिर भी हम खुद इनसे सिक्योर हो सकते हैं, हम खुद को सेफ रख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैंने कुछ टिप्स बताई हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए हैं, हम इनको फॉलो करके ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिनके साथ भी हम लोन के लिए बात कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है या फिर नहीं। So I can say that's it for this video, and if you do like this video, so please do like, share and subscribe to my YouTube channel for further amazing informative videos. Thank you.